वेलकम यूनिट फाइट जंगी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कार्ला एस्पार्जा वर्सेस वेली की फाइट की। हम सबसे पहले इस बारे में बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है कि इस फाइट के बारे में मैं ज़्यादा एनालिसिस नहीं करूँगा। मैं प्रेडिक्शन ज़रूर करूँगा बट एनालिसिस नहीं करूँगा। और इस फाइट की जो टेंजेंशियल हैं यानी कि इस फाइट से जुड़े ऐसे पहलू हैं जिनके बारे में ना तो कोई बात करता है ना किसी का ध्यान गया है, उस बारे में बात करेंगे। और इस बारे में भी बात करेंगे कि क्या ये फाइट कार्ला एस्पार्जा की आखिरी फाइट हो सकती है। ठीक है, इन सभी के बारे में बात करेंगे, पर बात करने से पहले सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए। ये कॉम्बैट स्पोर्ट का सबसे बेहतरीन चैनल है इंडिया में। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इशू ऑफ लेजिटिमेसी की। आप थोड़ा सब्र के साथ सुनिएगा, मैं जो कहना चाह रहा हूं उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इस बारे में मैं बात क्यों कर रहा हूं। इशू ऑफ लेजिटिमेसी यहां पे आता है क्योंकि इस फाइट में कार्ला एस्पार्जा है। अब समझने की कोशिश करिए। अगर आपके दिमाग में एक बात बार 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 भर दी गई हो तो आप उस बात को उस बात को में भरोसा करने लगते हैं। और जो बात आपको बार बार भर दी जाती है उसको कहते हैं प्रोपेगेंडा। बहुत बड़े प्रोपेगेंडिस्ट ने कहा था कि जब सच जो है सुबह उठ के अपने जूते की लेस बांध रहा होता है ना, तो झूठ पूरी दुनिया घूम चुका होता है। ठीक वैसा ही काला एस्पार्जा के बारे में है। काला एस्पार्जा को लेजिटिमेट चैंपियन नहीं मानने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। उसके पीछे तरह तरह के आर्गुमेंट दिए जा सकते हैं, बट ये सारे आर्गुमेंट नॉनसेंस है। अगर आप कार्ला एस्पार्जा और रोज नामियोनेस की फाइट देखें तो आप दो निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। पहला, रोज नामियोनेस जीती है। दूसरा, कार्ला एस्पार्जा जीती है। ठीक है, पर ये दोनों निष्कर्ष मायने नहीं रखते। कारण बहुत सिंपल है कि जीता कोई भी हो, जजेस ने जो डिसीजन दिया है वही चैंपियन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा मानना है कि रॉबर्ट विटेकर ने दूसरी फाइट में अदेसानिया को हराया था, बट अगर आप मुझसे पूछेंगे कि वेल्टरवेट चैंपियन कौन है तो मैं कहूंगा कि अदेसानिया वेल्टरवेट चैंपियन। मैं ये नहीं कहूंगा कि विटेकर ने हरा दिया था इसलिए उसकी चैंपियनशिप लेजिटिमेट नहीं है, ये गलत होगा। ठीक वैसे ही अगर कोई मुझसे क्वेश्चन पूछेगा कि चैंपियन आपके फ्लाईवेट के आपके विमेंस के 115 पाउंड वेट की चैंपियन कौन है, तो मैं कहूंगा कार्ला एस्पार्जा है। क्योंकि हो सकता है कि मैं मानता हूं कि रोज नामियोनेस जीती, वैसे मैं नहीं मानता हूं कि रोज नामियोनेस जीती। मेरा पर्सनल विचार है कि कार्ला एस्पार्जा ही जीती, बट फिर भी अगर मैं रोज नामियोनेस को विजेता मानता हूं तो भी वो चैंपियन नहीं है क्योंकि जजेस ने कार्ला एस्पार्जा के टर्म पर डिसीजन दिया है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी सारी रामायण महाभारत क्यों सुना रहा हूं। मैं इतना सब इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है। मैंने बस प्रेस कॉन्फ्रेंस 8-9 घंटे पहले खत्म हो गई है, पर मैंने उठने के बाद जब देखी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने देखा कि जब कभी कार्ला एस्पार्जा कुछ भी बोलती तो पब्लिक बू करती। आखिर ऐसा क्यों है कि वो बू कर रहे थे? इशू है कि कार्ला एस्पार्जा को उन्होंने बोरिंग फाइटर मान लिया है और ये मानते हैं कि वो लेजिटिमेट नहीं है। कल परसों के दिन जो भी फाइट जीतेगा वो चैंपियन या तो बना रहेगा या तो कोई नया चैंपियन बनेगा। पर मैं आपको बता दूं कि आज चैंपियन का एक नाम है 115 पॉइंट में, और उस चैंपियन का नाम है कार्ला एस्पार्जा। ठीक है, तो मतलब और दूसरी बात है कि ना सिर्फ वो लोग कार्ला एस्पार्जा को बू कर रहे हैं, बाकी वेली जो है उसको चीयर कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आप विदेशी फाइटर को चीयर कर रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने ही फाइटर का, अमेरिकन फाइटर को बू करें। एनीवेज, थोड़ी बहुत तो लॉयल्टी होनी चाहिए। ठीक है ना, वो कहते हैं ना कि हमारा लड़का कैसा भी होगा हमारा है। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, थोड़ी देर के लिए बात कर लेते हैं कार्ला एस्पार्जा की और वेलिंगजी की। मेरा मानना है कि कार्ला एस्पार्जा अगर ऑर्थोडॉक्स रेसलिंग की बात हो तो 115 पाउंड में और शायद 125 पाउंड में भी सबसे बेहतरीन ऑर्थोडॉक्स अमेरिकन स्टाइल रेसलर है, और इसीलिए वो यहाँ पे है। एट द सेम टाइम मेरा मानना है कि शी इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बींग। शी इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल पर्सन। और जहाँ तक चैंपियनशिप मेटल की बात है उसमें चैंपियनशिप मेंटालिटी है। अब एक कमी क्या मैं देखता हूँ कार्ला एस्पार्जा में, एक कमी मेरे को कार्ला एस्पार्जा में नज़र आती है, वो ये है कि कार्ला एस्पार्जा एडवर्सिटी को ओवरकम नहीं करते। मैं आपको 2-3 बातें समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए,
कार्ला एस्पार्जा का जीतने का रूटीन बहुत सिंपल है। वो लोगों को ग्राउंड पे लेके जाती है, ग्राउंड एंड पाउंड करती है और दैट्स हाउ शी विंस। कोई और चीज़ नहीं है। ठीक है, आपको जरूरी नहीं है कि दुनिया भर की स्किल्स आती हैं, बट एक स्किल आपकी ऐसी होनी चाहिए वो सब पे डोमिनेट है। फॉर एग्जाम्पल हबीब की रेसलिंग, इसका मतलब ये नहीं है कि हबीब की स्ट्राइकिंग बुरी थी। ठीक है, पर कहने का मतलब है कि सिर्फ अगर उसके पास एक ही स्किल रहती ना तो भी वो उससे काम चल पाता है, क्योंकि वो उसके पास टेक डाउन बहुत शानदार है और ग्राउंड एंड पाउंड शानदार है ना, और ग्राउंड से खतरनाक तरीके से सबमिट कर सकता है। ये सारे गुण कार्ला में है। बट जब आपके जीने का तरीका एक ही हो जाता है ना, जैसे ही उस तरीके को चेंज किया जाता है, यानी कि अगर जब कभी कार्ला को लगता है ना कि वो टेक डाउन नहीं कर सकती, यानी कि सामने वाले का टेक डाउन डिफेंस बेहतर है, तो कार्ला दिक्कत में आ जाती है और उस एडवर्सिटी को ओवरकम नहीं कर पाती है। ये मैंने 3-4 फाइट में देखा है, तो ये कमी है। अब वेली की बात, जेंग वेली की बात कर लेते हैं। जेंग वेली की बात कर, पहली बात तो यह है कि जेंग वेली को मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि दूसरों से ज़्यादा चांस मिलते हैं, क्योंकि शी इज़ चाइनीज़ और यूएफसी को चाइना में एक्सपांड करना है, दैट्स ऑल। बट शी इज़ अ ग्रेट फाइटर एंड शी इज़ ग्रेट एवरीवेयर, ऑन ग्राउंड, ऑन स्ट्राइकिंग, शी इज़ ग्रेट। एट द सेम टाइम मैं उसका फ़ैन नहीं था पहले, बट योआना की फाइट के बाद ना, उससे पहले वो अनडिफीटेड थी, उसके बाद भी अनडिफीटेड थी, बट जब जब तक रोज़ का नॉकआउट नहीं हुआ था तब तक वो अनडिफीटेड थी। बट मेरे को लगता है कि उस हार के बाद, योआना की फाइट और उसके बाद रोज़ के हार के बाद, उसके सर से वो जो जीरो है ना, 20-20-0, 21-0, 25-0 वाला जो जीरो है ना, उसका बोझ उतर गया। शी कम्स आउट एज अ वेरी जेन्युइन ह्यूमन बीइंग। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं उसको कम से कम नहीं तो 10 फाइट से देख रहा हूँ। इवन इससे पहले जब यूएफसी में नहीं थी तब भी देख रहा था, पर मैंने उसको हंसते हुए नहीं देखा था। बट शी स्माइल्स आफ्टर इट वॉज नामियोनिस फाइट, क्योंकि शायद वो बोझ हट गया है। शी कम्स आउट एज अ वेरी जॉली ह्यूमन बीइंग, वेरी जेन्युइन ह्यूमन बीइंग, है ना। तो ऐसे मतलब ह्यूमन बीइंग को आप चीयर करने का आपका मन करता भी है। ठीक वैसे ही जैसे कि कार्ला एस्पार्जा दुनिया में आपको सबसे बेहतरीन फाइटर ना हो, बट शी कम्स आउट एज अ वेरी स्वीट ह्यूमन बीइंग, आपको उसको चीयर करने का मन करता है। अब मैं उस बात पे आता हूँ कि मैं इस फाइट का एनालिसिस क्यों नहीं करने जा रहा हूँ। बात बहुत सिंपल है। कार्ला एस्पार्जा और जेंग वेली में, जेंग वेली कार्ला एस्पार्जा से हर स्किल में बेहतर है, हर स्किल में। ऑर्थोडॉक्स रेसलिंग का यह मैच नहीं है, यहाँ पे एमएमए रेसलिंग लगती है, और मेरा मानना है कि वेली एमएमए रेसलिंग में भी कार्ला से बेहतर है। मेरा ऑनेस्टली मानना है कि ये फाइट वन साइडेड होने वाली है। पर कार्ला एस्पार्जा जैसे जो लोग हैं ना, उनकी एक आदत होती है, वो मेरे जैसे लोगों को ना टाइम टाइम पे गलत साबित करते रहते हैं। देखते हैं कि कार्ला एस्पार्जा मुझे इस बार गलत साबित करेगी कि नहीं करेगी, वक्त ही बताएगा। UFC 281 सुबह 8:30 बजे से है, तो आप थोड़ा सोच सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगला वीडियो चैंडलर पे बनाएं या फिर डैन हुकर पे बताएं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, और मैंने एक लिंक दिया है, अगर आप सोशल और पॉलिटिक्स, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत ध्यान है आपका, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। मैं कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर डाल दूंगा उसको। ठीक है, वैसे तो ज़्यादातर लोगों ने देख चुका है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। टेक केयर। ये था इंडियन फाइट जंकी।